तो पिछली क्लासेस में हमने मैक्रो के थ्रू एडिशन लेना देखा था एक्सेल के अंतर्गत, है ना। यानी हमने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया जो डेटाबेस में एडमिशन सीट से डेटा को डाल रहा है, यहाँ पर डाल रहा है। एडिशन तो ले लिया हमने। दूसरा जो हमारा मामला आता है, अच्छा एडिशन में भी एक और चीज कि यहाँ पर एडिशन मिक्स आ रहे हैं, डीसीए, पीजीडीसीए, फिर सीपीसीटी, इस प्रकार के आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि डीसीए वाले एक साथ आए, पीजीडीसी वाले एक साथ आए, है ना, सीपीसीटी वाले एक साथ आए। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे का काम कर सकते हैं। तो सर आप तो कहते हो थोड़ा सा, पर वो ज़्यादा ही हो जाता है ना। थोड़ा सा आगे का क्या करना है कि हमने इनको डेटा को पेस्ट तो किया ही किया है, इसके साथ इसको व्यवस्थित करके भी आ जाए। तो हम इस मैक्रो में ही एक और कंडीशन ऐड कर दें, वो है सॉर्ट की। जैसे हमने एक एडिशन लिया, सपोज करिए डीसीए में बेच टाइम जो भी है वो हमने लिया, फिर मोबाइल नंबर, नेम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है। फिट करने के बाद डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम वही रखेंगे हम, एडमिशन, ओके। ओवरराइट कर रहे हैं क्योंकि एक से अधिक मैक्रो ना बने, इसलिए हम उसी को ओवरराइट कर लेते हैं। जब फाइनल हमारा बन जाएगा तो फिर हम न्यू मैक्रो, जैसे फीस जमा कर रहे हैं तो उसका मैक्रो का नाम हम डिफरेंट रखेंगे। ऐसा नहीं कि एडमिशन ही रख दें आप, एडमिशन का सिर्फ एडमिशन तक लेना है, ये भी ध्यान रखना है। तो रिकॉर्डिंग हमारी चालू है। क्या करे, तो बोले इस डेटा को सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, डेटाबेस में जाए, ईयर वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल डाउन करें, इसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करें, फिर एक बार डाउन जाए, फिर होम में जाए, पेस्ट स्पेशल वैल्यू ट्रांसफर, देन ओके। अब क्या हुआ कि यहाँ लास्ट में डी सी आया, तो हम क्या चाहेंगे कि डी सी वाले एक साथ आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो डेवलपर में जाकर के यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर देना, और यहीं पर डेटा मेन्यू मिलेगा आपको। इस डेटा मेन्यू में जाकर के यहाँ पर मिलेगा सोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ आपको सोर्ट को क्लिक करना है, ठीक है। और सोर्ट को क्लिक करेंगे तो ये सोर्ट विंडो आ जाएगी। यहाँ भी सोर्ट आइकॉन है, डायरेक्ट सोर्ट करता है, पर इसको नहीं लेना है, हमें एडवांस सोर्ट में जाना है। यहाँ बोल रहा है सॉर्ट कॉलम, क्योंकि हमने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, डेटा सेलेक्ट करने की भी स्थिति, हमने डेटा गलत तरीके से सिलेक्ट कर लिया, हमने सिर्फ उसी डेटा को सिलेक्ट किया है जो भी करंट में है, क्योंकि इससे आगे यदि कोई नाम एडिशन हुआ तो उसको ये नहीं लेगा। तो सिलेक्शन करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ फील्ड से नहीं करना, क्योंकि इसमें एक और है, ये इस वैल्यू को भी सॉर्ट कर देगा, फील्ड सॉर्ट कर देगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करिएगा। और फिर शिफ्ट के साथ में ऐसे कंट्रोल एरो से आपकी जितनी फील्ड है उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में कंट्रोल भी प्रेस करके एरो डाउन करना, तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। एरो डाउन एक बार तो पूरा जितना डेटा उतना एक बार और कर देना, तो ये पूरा 10 लाख वाला मामला निपटा देगा, ताकि 10 लाख में कोई भी रिकॉर्ड आए तो उसको सॉर्ट कर दे। इसके बाद सेलेक्ट हो जाने के बाद फिर हमें सॉर्ट में जाना है। यहाँ पे बोल रहा है माई डेटा हैज हेडर, हेडर ने क्या इस डेटा सिलेक्शन में हेडिंग है, यदि है तो चेक लगाएं, अदरवाइज चेक को हटा दें। अभी डेटा सिलेक्शन में हेडर कब हमने यदि यहां से सिलेक्ट किया होता तो
तो फिर वो क्या कर देता, इसको छोड़ देता और इसको लेता, तो इसको भी शॉर्ट में ले लेता हो। तो हमें इसको यहीं रखना है, इसलिए हमने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया और यहाँ पे बता दिया कि ये हेडर फील्ड नहीं है। देन सॉर्ट बाय में पूछ रहा है कि किस कॉलम को सॉर्ट करना है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि अभी तो जुलाई सेशन है, जुलाई का डेटा अलग रखना है और जनवरी का अलग रखना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम मल्टीपल सिलेक्शन इसको दे सकते हैं। तो पहली फील्ड, अच्छा ईयर वाइज भी है, क्योंकि अभी तो 24 का आने वाले समय 25 का आएगा। तो हम पहली फील्ड तो यही ले लें, यानी पहली फील्ड है कॉलम सी। तो कॉलम सी के आधार पर सॉर्ट करें। बोल रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ऐसा बोल रहा है। यदि यहीं पर, अब यहाँ पे चूंकि नंबर है इसलिए एक्सेल समझ गया कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसमें फॉर्मूला लागू होगा। यदि यहाँ पे ए टू जेड होता तो ए टू जेड बताता फिर, या जेड टू एकदम पूछता है। दूसरी फील्ड, अब दूसरा को कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये एड लेवल है, दूसरा लेवल, यानी पहले तो इसको सॉर्ट करें, देन दूसरे में इस सेशन यानी डी को सिलेक्ट करें, क्योंकि सेशन वाइज भी आए। तो सी के बाद डी, ए बी को हमने छोड़ दिया है। इसमें देखिए ए टू जेड आ गया, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, ए टू जेड ही चाहते हैं। पहले डीसी वाला आ जाएगा, पीजीडीसी सीपीसीटी, डीसी के बाद सीपीसीटी आएगा, सॉरी जुलाई जनवरी वाला कॉलम है ना, तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लेवल ले लेते हैं, लेवल थर्ड हमारा कोर्स वाइज कहता है। तो थर्ड में कोर्स किस में है, ई में, तो इसमें भी ए टू जेड है, तो ए टू जेड ही ज़्यादा ठीक रहेगा। जेड टू ए क्रम भी उसको कह सकते हैं यदि जरूरत लगी किसी अन्य फील्ड में तो, ठीक। इसके अलावा यदि इसी से बेच वाइज भी आ जाए, पर बेच में हर सेशन में रहेगा, हाँ हो जाएगा बेच वाइज भी, एक साथ बेच वाइज भी एडिशन इसमें सेट हो जाएंगे। एक को लेवल ले लेते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं इसको। यहाँ पर हम गए और इसमें हम ले लेते हैं एफ कॉलम, देन ओके को क्लिक करेंगे। देखिए आप डी से एक साथ हो गए हैं, सेशन सभी का एक ही है, सीपीसीटी, पहले सी आया फिर डी आया फिर पी आया है, ठीक। इसके बाद अनसिलेक्ट करेंगे एरो से। अनसेलेक्ट करने के बाद हम अपने मेन सीट पर आ जाएंगे, एडमिशन पर। यहाँ आने के बाद हम पूरे डेटा को अनसेलेक्ट करेंगे, फिर कहाँ से चलेंगे, कोर्स से शिफ्ट प्रेस करेंगे, डिलीट कर देंगे, अनसेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद डेवलपर में जाएंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे। अब हम एक एडिशन लेते हैं पीजीडीसीए में, बेच टाइम जो भी है 4 से 6 ले लेते हैं। मोबाइल नंबर, नेम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो भी है, सेव को क्लिक करेंगे। देखते हैं क्या मामला हमारा सेट हुआ, बिल्कुल सेट हो गया। पीजीडीसी एक साथ आ रहा है, डीसी एक साथ आ रहा है और सीपीसीटी एक साथ आ रहा है। तो हम उसको सॉर्ट करके भी आ जाए, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में, जिसको हम कहते हैं कि पूरे प्रकरण में कोई पुलिस नहीं आ जाए, यानी बीच में यदि आपने कोई क्लिक कर दिया मामला उलझ जाएगा, ठीक। कल घटना घटी थी आपके साथ में से कोई, जिसमें एरो ने मैक्रो ने परेशान किया हो, घटी थी, ठीक। तो ये हमारा कोर्स वाइज हो गया है। अब आगे की बात करें तो एक समस्या इसमें अब बनी हुई है। समस्या क्या है उसका जिक्र करते हैं कि जब हम इसको असेंडिंग क्रम में सॉर्ट करेंगे तो जो ये नंबर था, ये नंबर चेंज हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये सीरियल नंबर ऑटो जनरेटेड थे। तो जिसका एनरोलमेंट नंबर, जैसे अभी हम देखें तो शिवानी का एनरोलमेंट नंबर 6 है। यदि आपने यहाँ पर एक एडिशन लिया, ठीक है, सपोज करिए जो कोर्स है हमारा वो सीपीसीटी है, बेच टाइम जो भी होगा, मोबाइल नंबर भी, नेम,
पिताजी का नाम, ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे। अब डेटाबेस में जा करके देखें तो सीपीसीटी वाला मामला तो सेट हो गया, लेकिन शिवानी का नंबर जो 6 था वो अब 7 पे पूछ गया, यानी कि इनरोलमेंट नंबर चेंज हो रहे हैं। जब इनरोलमेंट नंबर चेंज होंगे तो हमारे साथ में समस्या आएगी कि हम इस इनरोलमेंट नंबर के आधार पर किसी की फीस डिपॉजिट नहीं कर सकते। यदि इस नंबर के आधार पर यहाँ आपने फीस लेके आए, यहाँ हमारा है फी डिटेल, फी डिटेल में एडमिशन फी है ना। अब एडमिशन फीस इनकी लेके आना है, किसकी लाना है, इनरोलमेंट। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये इनरोलमेंट नंबर ऑटो जनरेटेड कर देते हैं यहाँ पर, ताकि इतना एडिट नहीं करना पड़े। तो यहाँ पर हम ब्लॉक बना लेते हैं। क्या क्या है हमारा, एक तो ईयर है, एक सेशन है। ईयर एक बार ही चेंज होता है साल में, तो सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे। लिस्ट में ईयर हमने पहले से बना रखे हैं होम पेज पर, यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके को क्लिक करेंगे। सेशन हम टाइप ही कर लेते हैं, इसके बाद आ जाएगा हमारा कोर्स। लास्ट में हमारा नंबर रहेगा ही। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ईयर, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे हम सेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कोर्स, और नंबर उसका जो भी स्टूडेंट का होगा वो यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें इनरोलमेंट नंबर रेडीमेड मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे रेडीमेड, तो यहाँ हम बनाएंगे, क्या चाहिए सबसे पहले, तो हम लगाएंगे इक्वल लेफ्ट, डी चाहिए इसमें से, कॉमा, एंड, ईयर है इसके बाद, तो हम यहाँ पे लगाएंगे राइट। राइट किस सेल में से, A5 में से, 2 लेटर चाहिए राइट साइड से। एंड सेशन है तो लेफ्ट कितने, एंड लास्ट में तो नंबर है ही, तो ये हो गया D24JU1। क्या हमारे डेटाबेस में ऐसा है, नहीं है, 4 है। यदि 4 नंबर हम यहाँ पे डालते हैं तो उसका डिटेल आ रहा है, पर नेम में उसका बेस टाइम आ रहा है, क्योंकि उस समय ऐसा ही होगा। कॉलम नंबर पहले था हमारा 1 2, इसका नंबर सही कर देते हैं। ठीक है, कॉलम नंबर अब हो गया है 7। तो अब यहाँ पर नेम लिखा है, डेटाबेस में भी नेम ही होगा, यहाँ पर भी नेम है। तो हम चाहते हैं यदि ऐसा कि जो फील्ड है उस फील्ड के आधार पर इस फॉर्मूले को खींचे और ऑटोमेटिक आ जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो बस करिए कि हमें आगे की फीस भी चाहिए। यहाँ पर कौन कौन सी, नेम, फादर नेम तो आगे चाहते हैं, लेकिन एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, अदर, टोटल, ये चारों फीस चाहते हैं। तो इन चारों फील्ड को कॉपी करिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद रिसिप्ट पे लाइए, और जहाँ पर आप चाहते हैं, यहीं पे चाहते हैं तो यहीं पर हम इसको करेंगे पेस्ट,
स्पेशल में, वैल्यू में, ट्रांसफॉर्म में, ओके को क्लिक। ठीक है, वो कहाँ चाहते हैं, तो इसके जस्ट यहाँ चाहते हैं। किसके आधार पे चाहते हैं, फॉर्मूले को बार बार लगाना नहीं चाह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ चाहे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर यदि ये नंबर चेंज हुआ तो हमें नंबर चेंज करना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं कि फील्ड किधर भी हो चेंज करना चाहे तो करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, वो ऑटोमेटिक ही उस फील्ड का मान ही उठा करके दे। जैसे अभी यहाँ पर नेम लिखा है, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर यदि आपने 6 डाल रखा है या 8 डाल रखा है तो उस कॉलम का नंबर ही देगा वो, फिर भले नाम हो। तो हम क्या चाहते हैं कि यदि ये फील्ड एडमिशन फ़ी हो सकता है कि इस इधर हो तो इसकी वैल्यू आए, या फिर सपोज करिए कि एड्रेस के डेट ऑफ बर्थ बाद में और एड्रेस पहले हो, हमने ऐसा चेंज किया है, तो स्वतः ही रिसिप्ट पर भी चेंज हो जाए। यानी हमारे इस डेटाबेस में फील्ड कहीं भी हो उसकी वैल्यू आ जाए, हमें चेंज न करना पड़े। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस फील्ड के आधार पर इसकी वैल्यू को ला सकते हैं। फील्ड के आधार पर उसकी वैल्यू को लाने के लिए आपको यूज करना होगा एच लुकअप का फॉर्मूला। अभी तक हमने पढ़ा वी लुकअप। वी यानी वर्टिकल डेटा लाना हो तो डेटा हमारा वर्टिकल आएगा, यानी ये मेन फील्ड है, इससे इधर का जो भी डेटा है वो उठा के दे देगा। एच लुकअप क्या करेगा, फील्ड ऊपर है और डेटा नीचे है तो उसको ला करके दे देगा। अब फील्ड ऊपर कैसे हुआ, ये फील्ड इधर है खड़े में, तो इसके आगे ने सामने जो वैल्यू उसको उठा के दे रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी ऐसी कैसी फील्ड ऊपर भी है, तो इसकी वैल्यू ये नंबर चाहिए हमें। यानी कि रिसिप्ट पर हमने यहाँ पिताजी का नाम यदि 8 कॉलम में है तो हमें 8 देना। तो ये 8 है क्या असल में, तो ये 8 डेटाबेस में इस फील्ड की वैल्यू है। ये है फील्ड फादर नेम और उसकी वैल्यू है नंबर। यदि ये नंबर वी लुकअप को मिल जाए तो वी लुकअप क्या करेगा, उसकी वैल्यू दे देगा। यदि एडमिशन फीस आपको लाना हो तो करना क्या है, यही वी लुकअप का फॉर्मूला आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देन इस फीस के आगे इस कॉलम में जब आप इसको पेस्ट करेंगे और इसका कॉलम इंडेक्स नंबर हमने दिया 9, 9 नहीं है, क्या है तो हम देख लेते हैं, एडमिशन का 12। तो यदि हमने यहाँ पर 12 दिया तो वी लुकअप क्या करेगा, 12 कॉलम को देगा। तो ये 12 अभी हमने दिया, हम चाहें कि ये इस फील्ड के आधार पर खुद सिस्टम लेके आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें इस वैल्यू की कॉलम इंडेक्स नंबर लाना होगा इस वैल्यू के आधार पर। इसके लिए हम लगाते हैं एच लुकअप। एच लुकअप के लिए लगाएंगे हम इक्वल एच लुकअप। लुकअप में बोल रहे लुकअप वैल्यू क्या है, तो बोले ये एडमिशन फीस। अब ध्यान रहे यहाँ पर एडमिशन फीस हम कॉपी करके लाए थे, हमने टाइप नहीं किया है। इसका मतलब है कि जो डेटाबेस में फील्ड है वही यहाँ पर है। तो आप भी ध्यान रखिए, आप भले टाइप कर सकते हैं पर टाइप एज इट इज करना है। कल किसी स्टूडेंट ने स्पेस दे दिया था, है ना, स्वाति ने दिया। स्पेस भी एक वर्ड है, कीवर्ड है। हमने देखा था नॉन नाम की फाइल बनाना, उसमें क्या है, वो स्पेस ही तो है। कॉमा, डॉट, स्पेस, कोष्टक, ये सब कैरेक्टर और सबका मतलब होता है। ठीक, तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि वो तो हो गए थो, कर दिए थो। सिस्टम को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। गलती करेंगे तो थोड़ा सा सिर का ध्यान रखना, पीछे करंट है, वैसे बालों में करंट नहीं लगता पर अंदर घुस के उसमें निपटा दिया तो फिर, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। कॉमा, टेबल अरे। अब ध्यान दे रखना, लुकअप वैल्यू तो वही उसके जैसी थी, टेबल अरे। तो टेबल अरे में हम जाएंगे। अब टेबल अरे इसका हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, सीरियल नंबर से ही कर लेते हैं। इसका टेबल नंबर क्या जाएगा, ऐसे में जाएगा। इसका ऐसे में गया था, ये मेन फील्ड हो गई। इन फील्ड में से किसी का भी वैल्यू आप ला सकते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक आप चाहें, पर हमें तो इतने से ही काम है, ये नंबर ही तो चाहिए। तो हमने 2 को ही सिलेक्ट किया।
कॉमा, उसमें मांगता है कॉलम इंडेक्स, ये है रो इंडेक्स, तो रो कहाँ से स्टार्ट होगी 1, क्योंकि यहीं से फील्ड है, जहां से आप फील्ड देंगे वहां से काउंट करना स्टार्ट करिए, 1 और ये 2, यानी कि रो इंडेक्स नंबर क्या होगा 2, कॉमा 0 कोष्टक बंद, देन एंटर। क्या एडमिशन का नंबर 12 आ गया? यदि इस एडमिशन में अभी तो ड्रॉप अप नहीं है, यदि ड्रॉप डाउन होता, सपोज करिए इसको हम ड्रॉप अप में चेंज कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन में क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में क्या सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट, रेंज, डेटाबेस, और यहाँ से फील्ड ले लेते हैं। कौन कौन सी फील्ड? कोर्स फीस भी ले लो आप चाहो तो, ड्यू तक भी ले सकते हैं आप, कभी देखना करना हो तो वो मामले भी सुलझ जाएंगे इससे। ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर कोर्स फीस को सिलेक्ट करेंगे तो 11 आएगा, यहाँ फीस चेंज नहीं हुई है, यहाँ हो गया लेकिन कॉलम इंडेक्स। इसके बाद यदि आपने यहाँ पर एडमिशन फीस को छोड़ दें, तो आ ही रही थी पहले से, एग्जाम फर्स्ट को सिलेक्ट किया तो 13 आ रहा, ड्यू फीस को सिलेक्ट किया 17 आ रहा, यानी उस फील्ड के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो आ रही है। और इसमें क्या चाहिए, इस 12 की जगह हमने 12 टाइप किया, यदि टाइप ना करके यदि सेल का एड्रेस दे दें हम C10, तो जो C10 में वैल्यू होगी वही आएगी। क्या होगा, ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा वी लुकअप का फॉर्मूले में हमने किस कॉलम से तो एंडिंग मान तक सिलेक्ट किया है, बी से सिलेक्ट किया है पी तक, हम देखें हमारी ड्यू फीस वहां तक आती है अपनी आती है, देखो हमने यहां तक सिलेक्ट किया, तो क्या ये वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। तो जरूर नहीं है कि आपने यहाँ जो एरर आ रहा है रेफरेंस, इस रेफरेंस का मतलब है कि जो आपने रेफरेंस दिया उसके अगेंस्ट से वैल्यू नहीं है, हैज ना भी ना में वैल्यू जब नहीं मिलेगी तब आएगा, रेफरेंस का मतलब है कि आपने रेफरेंस में गलती की है। तो यहाँ पर हमें रेफरेंस को बढ़ा देना है, पी की जगह क्यू आर, यदि आप जेड भी दे दोगे तो कोई परेशानी नहीं है, भले फील्ड नहीं है छोड़ दो, पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अब ड्यू फीस 3000 दिखा रहा है, एग्जाम फीस, एडमिशन फीस हो रही चेंज। यदि आप चाहें तो इसकी ड्यू फीस जाकर के इस रिकॉर्ड की देख भी सकते हैं, 3000 ड्यू बता रहा है, डेटाबेस में जाएंगे, ड्यू में ये राज्य की फीस 3000 है। यदि हमारा सीपीसीटी कोर्स है और 3 नंबर एनरोलमेंट है, अब हम जाते हैं सीपीसीटी वाले स्टूडेंट के पास, यहाँ पर सिलेक्ट किया सीपीसीटी और यहाँ पर सिलेक्ट किया हमने 3, ड्यू फीस 4000 और यार स्टूडेंट की। यदि हमारा डीसीए है और क्या नंबर था 4 नंबर ना, हो रही चेंज, पर ये नंबर भी तो आ रहा है, तो इसका रिसिप्ट में कोई औचित्य है क्या, कोई काम है इसका, नहीं है। तो हमने इस सेल में क्या लगाया, एज लुकअप, और इस एज लुकअप से जो वैल्यू आई वो इसको दी वी लुकअप को, फिर वी लुकअप ने वो वैल्यू हमें प्रोवाइड की। तो क्यों ना हम जो अलग सेल में एज लुकअप लगाया, इस पूरे एज लुकअप के फॉर्मूले को ही हम जहां हमने कॉलम दिया है इस कॉलम की जगह एज लुकअप ही लगा दें। कॉपी किया मैंने, आप डायरेक्ट भी लगा सकते, दोनों दृष्टि से बता दूं, अभी कॉपी करके एंटर करेंगे ये वैल्यू आ गई, इसका कोई मतलब नहीं, अब नहीं आएगा ये। अब आप जो फीस सिलेक्ट करेंगे, यदि आपने एडमिशन सिलेक्ट किया, एडमिशन आ रहा, यानी क्या किया है, जहां पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर देते थे, यहां पर हम क्या देते थे 7 8 10 ऐसा देते थे, ये ऐसे सारा है, इसकी जगह पर हमें कॉल करना है इंच लुकअप को, यहां लगाएंगे हम इंच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, ये फील्ड,
कॉमा टेबल अरे, डेटाबेस में जाएंगे, टेबल अरे है हमारी ये दोनों फील्ड, एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो आप, कॉमा रॉ इंडेक्स नंबर क्या है, देखो हाईलाइट हो रहा है 2, कॉमा 0 कोष्टक बंद। अब ये कोष्टक किसका बंद हुआ है, ये एच लुकअप का बंद हुआ है, ठीक है, कॉलम के बाद, बाकी जीरो पहले से लगी थी, नहीं तो इसके बाद आपको जीरो लगा के आगे बढ़ना है, एंटर करेंगे, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि बस इस एक बार इस फॉर्मूले को लगाएं और सारा मामला सुलझा दे ये अकेला फॉर्मूला। ऐसे खींचे और सबका निकल जाए, तो एक का तो निकल गया लेकिन दूसरे का नहीं निकला। दूसरे का न निकलने का कारण है रेंज। हमारी कॉलम इंडेक्स में रेंज तो बी से ही है, पर बी 2 से वो भी, जबकि इसमें बी 1 से है। तो चूंकि रेफरेंस, जो रेफरेंस होता है वो चेंज हो जाता है जब हम वैल्यू को खींचते हैं, लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हम उसको लॉक करते हैं, ये हमने सीखा भी था। तो हम इस रेंज को फिक्स करेंगे, B1 से ही स्टार्ट हो मामला, तो इसको हम F4 से लॉक कर देंगे। क्या B6 को भी लॉक करने की जरूरत है, तो यहां पर इस इनरोलमेंट की ही वैल्यू आ रही है, यानी कि अब हमें B6 को भी लॉक करने की आवश्यकता है। यहां पर B की जगह ये 6 से 7 मांग रहा होगा, देखो B7 है, तो यहां पर भी वैल्यू किसकी उठ के आएगी, B6 की, इनरोलमेंट नंबर तो उसी में है। तो यहां पर पिछले उसमें हमने सिर्फ रेंज सेलेक्ट किया था, अब हम इसको भी लॉक करेंगे, ये किसकी वैल्यू उठा गया, यानी कि हमें जिसको लॉक करने की आवश्यकता है ये समझना भी पड़ेगा, ठीक है। एंडिंग वैल्यू को लॉक नहीं भी करेंगे चलेंगे, जेड के बाद आगे बढ़ जाएगा वो, पर हम इसको भी लॉक कर देते हैं फिलहाल। अब यहाँ देखो एज लुकअप में, यहाँ एज A10 की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर H11 की वैल्यू चाहिए, मतलब कि इसको लॉक नहीं करना है हमें, असल में यहाँ पर H11 की वैल्यू चाहिए, या H12, H गलत बोल रहा हूँ, A10 की, A11 की, A12 की, A13 की, यानी यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होना चाहिए, तो ये चेंज होना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन इसका जो रोव का फॉर्मूला है वो तो फिक्स है सभी के लिए, तो इसको हम लॉक कर देंगे और U को भी हम लॉक कर देंगे, एंटर किया। अब हम इसी फॉर्मूले को सभी पर लागू करते हैं, लॉक करने के बाद अब सभी का आ गया, क्योंकि 3000 कॉलम इंडेक्स नंबर किसके आधार पर आ रहा है, इस फील्ड के आधार पर। कौन लेके आ रहा है, एच लुकअप लेके आ रहा है, यहां पर इसके, यहां पर इसका। यदि यहाँ ड्रॉप अप होता तो फिर चेंज हो जाता, जैसे यहाँ ड्रॉप अप है, ये 0 आ रही है अदर फीस, है ना, यहाँ पे तो हमें वैसे एडमिशन रखना है, तो स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर फीस का आ जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं हमारी समस्या की ओर। ये हमारी समस्या थोड़ी, ये तो लाना है, ये तो वैल्यू लेके आए, ये समस्या थोड़ी थी, ये तो किया ही नहीं था हमने, समस्या तो हमारी क्या नहीं बढ़ना आगे, कोई बात, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।